कक्षा 12वीं विषय गणित। यहाँ पर हम पढ़ते हैं समतल के कार्तीय और सदिश समीकरण। जैसे देखिए, यह है प्रश्न, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष के समांतर है तथा y एवं z अक्षों से 5 और 7 अंतःखंड काटता है। यह है समतल का समीकरण जो अक्षों से a b c अंतःखंड काटता है। ए जो है x अक्ष के साथ काटा गया अंतःखंड, बी y अक्ष के लिए है और सी z अक्ष के लिए। समतल x अक्ष के समांतर है तो a इज इक्वल हो जाएगा इन्फिनेटिव। y और z अक्षों से काटा गया अंतःखंड दिया हुआ है 5 और 7, इसको रख दिए। x अपान इन्फिनेटिव हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करते हैं। 7y5z 7 पंचे 35 गुना, ये समतल का समीकरण निकल गया। दो समतलों के बीच का कोण निकालते हैं। ये दिया हुआ है समतल 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल 6, एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल 7। इसके बीच का कोण निकालना है। ये दोनों समतल के समीकरण को लिखे। समतल एक के अभिलंब के दिक् अनुपात जो x, y और z के साथ जो गुणांक के रूप में, गुणा के रूप में, वो इसका अभिलंब का दिक् अनुपात है 2, ऋण 1 और 1। ऐसे ही दूसरे समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात हो जाएगा 1, 1 और 2। ये A1, B1, C1 है, ये है A2, B2, C2। दो समतलों के बीच का कोण थीटा है। तो ये सूत्र है दो समतलों के बीच का कोण निकालने का फार्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। दूसरे रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर मान। अब इस मान को इसमें रख देना है। रखने के बाद इसको सॉल्व करोगे, ये आ रहा है 3/6 मतलब 1/2। 1/2 को हम लिख सकते हैं cos 60 अंश। cos से cos कट जाएगा, थीटा का मान 60 अंश। ये है दो समतलों के बीच का कोण निकालने का तरीका। ये सूत्र को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें मान रखना है, तो इसके बीच का कोण जो है प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 6 और 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल 0 के कटान बिंदु से ऊपर जाता है और इस बिंदु से गुजरता है। तो दिए गए समतल को पहले हम लिखते हैं संख्याओं का पक्षांतर करते हुए। समतल 1, समतल 2। दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण में पहला समतल वैसी रहेगा, दूसरे समतल के साथ हम लगा देंगे लैम्डा। यही हमारा उत्तर है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि हमको लैम्डा का मान नहीं पता। तो ये जो प्रतिच्छेदी रेखा से जाने वाला जो समतल है, ये इस बिंदु से गुजर रहा है 1, 4, 6 से। तो इस समतल के समीकरण में x के स्थान पर 1, y की जगह 4 और z के स्थान पर 6 रखेंगे। ये रखा गया है। रखने के बाद इसको हल करोगे, यहाँ से लैम्डा का मान प्राप्त होगा। इस लैम्डा के मान को वापस समीकरण 3 में रख देना है और रख के इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने पर जो उत्तर आएगा वही समतल का समीकरण होगा। अगला, सिद्ध करो कि दो समांतर समतल दिया हुआ है। यह पहला समतल और दूसरा समतल, इसके बीच की दूरी 1/6 है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों समतल के समीकरण को लिखते हैं और पहले समतल में हम x का मान 0 और y का मान 0 रख के z का मान निकालेंगे। ये भी 0, ये भी 0, तो z का मान हो जाएगा -3। मतलब पहले समतल पर एक बिंदु प्राप्त हुआ 0, 0 और -3। ये है दूसरा समतल। इस बिंदु से दूसरे समतल की दूरी निकालना है। किसी बिंदु से किसी समतल की दूरी निकालने का सूत्र होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज प्लस डी अपान a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। a का मान है 4, ये देखिए यहाँ से दूसरे समतल का 4 -4 2। x1 y1 और z1 ये बिंदु है, इसको रख दिए। ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 36 का वर्गमूल 6, ये दो समतलों के बीच की दूरी निकली। यदि मान लो ये मान ऋण में आता है
तो इसको हम धनात्मक लिखेंगे, क्योंकि दूरी जो है ये हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। मान लो उत्तर ऋण में आता है तो भी हमको इसको धन में लिखना है। तो ये दो समतलों के बीच की दूरी निकला। अगला, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है जो उस बिंदु से गुजरता है जिसका स्थिति सदिश 2i - j + k है और सदिश इतने पर लंब है। किसी बिंदु से गुजरने वाले और किसी बिंदु पर लंब समतल का समीकरण होता है r × n = a × n। a समतल से गुजरने वाला बिंदु है और n जो है उस पर लंब सदिश है, मान रख दिए। इधर गुणा होगा i का i से, j का j से और k का k से। 2 चौक 8, ऋण 1 का गुणा 2 से, ऋण 2, 1 का गुणा ऋण 3 से, ऋण 3। ये देखिए इधर वैसे ही रहेगा। सॉल्व करोगे 3 2 5, 5 में से 8 गया तो ये 3 हो गया, यहाँ पे 2 छपा हुआ, ये 3 होगा। ये समतल का समीकरण निकल गया। अगला, दो बिंदु दिया है 1 2 3 और 4 - 5 6 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। ये दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है x - x1 अपान x2 - x1, y - y1 अपान y2 - y1, z - z1 अपान z2 - z1। ये x1 y1 z1 का मान, ये x2 y2 z2 का मान, इस मान को इस सूत्र में रखना है। ये रखा गया, देखो। रखने के बाद इसको हल कर दोगे, ये रेखा का समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। दो रेखा दिया हुआ यहाँ पर, इसके बीच का कोण निकालना है। ये रेखा का दिक् अनुपात है जो नीचे लिखा होता है 1 0 -1। पहली रेखा का दिक् अनुपात है a1 b1 c1 कहलाएगा। ये है दूसरी रेखा का दिक् अनुपात 3 4 और 5 a2 b2 c2। दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का सूत्र a1 a2 b1 b2 करके भी लिख सकते हैं। जो समतल का सूत्र था दो समतल के बीच का कोण निकालने का, वही सूत्र जो होगा दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का। अब इसमें मान रख देना है, मान रख के सॉल्व करोगे, आखिरी में कॉस का पक्षांतर कर दोगे, कॉस इनवर्स। ये निकल गया दो रेखाओं के बीच का कोण। अगला, ये दिया हुआ रेखा और ये दिया हुआ समतल, रेखा और समतल के बीच का कोण निकालना है। ये रेखा का दिक् अनुपात है 2 3 6 और ये समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात है 10 2 -11। ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2, इसको सूत्र में रख देना है। कॉस थीटा के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, फिर इसका व्यंजक जो है प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि दो रेखा दिया हुआ समतली है। दोनों रेखा को लिखे। ये रेखा पर स्थित बिंदु है -3 1 और 5 x1 y1 और z1 पर। ये रेखा का दिक् अनुपात है -3 1 और 5 a1 b1 और c1। इसी प्रकार दूसरे रेखा पर स्थित बिंदु -1 2 5, ध्यान रखिए आप चिन्ह बदल के लिखना है बिंदु को, क्योंकि रेखा का समीकरण x - x1 होता है, यहाँ माइनस होना चाहिए। तो प्लस में है तो माइनस में लिखोगे और माइनस में है तो उसको हमको लिखना है प्लस में। दो रेखाएं यदि समतली हैं तो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसका मान होता है 0, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये मान रख दिए। मान रखेंगे सारणिक रूप में प्राप्त हो रहा है, इसको हल करते हैं और हल करने पर मान यदि 0 आता है तो रेखाएं जो होगी ये समतली होगी। अगला, ये दिया हुआ है बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, सदिश इतने के समांतर है। किसी बिंदु से जाने वाली तथा सदिश इतने के समांतर रेखा का समीकरण का सूत्र होता है फार्मूला RA + T × B। ए रेखा से गुजरने वाले बिंदु का सदिश रूप है। ये सदिश रूप में जब लिखोगे तो i + 2j + 3k हो जाएगा। ये समांतर सदिश तो दिया हुआ सदिश रूप में, इसको रख दिए, ये समीकरण इसका प्राप्त हो गया। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना जिसका सदिश समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर। ये पहला रेखा हो गया और ये है दूसरा रेखा। ये देखो दोनों रेखा के समीकरण को लिखे।
यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है रेखा से गुजरने वाला बिंदु A1, ये दूसरी रेखा से गुजरने वाला बिंदु B1, रेखा से गुजर बिंदु और ये रेखा के समांतर सदिश है जो लेम्डा के साथ गुणा है। इसी प्रकार ये दूसरी रेखा से गुजरने वाला बिंदु और ये दूसरी रेखा के समांतर सदिश A2 माइनस A1 निकालना है। A2 में A1 को हटाओगे, ये प्राप्त हुआ I माइनस जे। फिर निकालेंगे B1 क्रॉस B2, आई जे के B1 का मान देखो 2 माइनस 1 1, B2 का मान 3 माइनस 5 2 रख के इसको सॉल्व करना है। ये निकल गया। मापांक निकालोगे इसका, ये है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र। ये इसको रखते गए यहाँ पर रख के इसका मान रखोगे, हल करोगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा।